पा रही हूँ तो फिर मैं दूसरे का क्या कर पाऊंगी। तो लेकिन फिर भी जिस भी फील्ड में पैर आजमा रहे हैं, मतलब पैर रख रहे हैं, हाथ आजमा रहे हैं, असफल हो जा रहा है, बार बार असफल 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 असफल, असफलता की इतनी सीढ़ियां चढ़ रही। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? एक मिनट, मैं ये दरवाजा पहले लगा दूं, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। फाइनली मैंने दरवाजा लगा दिया। तो गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हो बाहर धूप निकली हुई है और अभी बज रहा है 8:30 सुबह का। मैं उठी थी 7:10 पे। तो मैं अभी इसलिए व्लॉग बना रही हूँ कि अभी मैंने डिसीजन लिया है कि मैं कुछ चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। समझ रहे हैं आप? आप लोगों के आगे इसलिए बात रख रही हूँ ना, ज़्यादा कोई है नहीं बात रखने के लिए कि किससे आप बात करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। जीवन है, पैसा ज़रूरी है और ज़िंदगी जीना है तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिस पर पैसा लगता है। तो जहाँ मैं जॉब करने जा रही थी वहाँ एक तो सैलरी बहुत देर से दे रही हैं, बहुत देर से सैलरी दे रही हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड है और शेयर मार्केट अभी डाउन भी बहुत चल रहा है इस कारण से। तो भाई देखिए, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम इतना काम करने के बाद अगर आप 1 महीने की सैलरी दूसरे महीने के अंतिम दिन में दो या 15 दिन बाद दो, दूसरा महीना पूरा होते ही फिर भी आप आनाकानी करो, बोलने पे भी ना दो, तो ये सारी चीज़ें बहुत परेशान करती है। और सैलरी तो दूसरी बात है। मैंने 1 महीना, आज 28 तारीख है, 15 तारीख से जोड़िए तो 1 महीना कुछ दिन काम किया, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि शायद क्वालिटी कुछ और है, कर कुछ और रही हूँ। तो मुझे लगता है मैं यूट्यूब पे ही बेस्ट कर सकती हूँ, यूट्यूब पे भी, और प्लस स्टडी ही फील्ड में कुछ बेहतर कर सकती हूँ। तो क्या होता है ना कि मुझे ना, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं खुल के कुछ बातें रख नहीं पा रही हूँ। रखने का मतलब सोच रही हूँ या तो और थोड़ी परिस्थिति सही हो जाए तब मैं रखूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे लगा जब मैं यूट्यूब पे वर्क कर ही रही हूँ तो क्यों ना इसको पूरा टाइम ही दूँ। बीच में ना कुछ बहुत ज़्यादा मैं कभी कभी ना कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। क्योंकि देखो, मैं अपने लिए ही कर रही हूँ, अभी मैंने किसी को सपोर्ट तो किया नहीं है, लेकिन दिमाग में रहता है कि मैं सपोर्ट करूँ, सपोर्ट करूँ। मेरी ज़िंदगी खुद ही इतनी जालनुमा सी है कि हो गई है कि कुछ समझ नहीं आता कभी कभी। तो चाहते क्या है, मिल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्या बताएं, मैंने सोचा कि मैं जॉब छोड़ देती, क्विट कर देती हूँ और आज से मैं बच्चों के लिए, बच्चे पढ़ाने के लिए कुछ कोशिश करती हूँ। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा बैनर वैनर लगाना पड़ता है। बैनर सेंस की छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों का हेडेक नहीं लेना है मुझे। और अभी मेरा ना सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप ये मत सोचना अरे यूट्यूब पे डांस कर देती है, ये ना एक प्रक्रिया है जीवन में खुश रहने की। किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है। और डांस में भी कोई अभद्रता तो मैंने दिखाई नहीं है। पूरा फुल ड्रेस पहन करके कोई ये भी नहीं कि अश्लीलता दिखाई हो। तो एक कायदे में लोग कहते हैं कि भाई प्रशासन में आने वाले व्यक्तियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है सब करना चाहिए। राजनीतिकरण का बोला है कि भाई राजनीति, अभी मैं बनी नहीं हूँ, बनने के बाद देखा जाएगा। और वैसे भी मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अंदर से आ जाता है कि हाँ राजनीतिकरण राजनीतिकरण। कोई राजनीति नहीं करना चाह रहा है, बस गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कुछ जो जनता के हित में नहीं है, बस उसे डिफाइन मैंने शायद कई वीडियो में किया है। और मेरा किसी से कोई ये नहीं है कि मैं किसी की आवभगत नहीं करती हूँ कि हाँ कांग्रेस अच्छी या भाजपा अच्छी, ये सब समथिंग समथिंग। वैसे ये ब्लॉग का है, लेकिन मेरा जो कैटेगरी है, मेरे अंदर की कैटेगरी, वो तो आएगी ही व्लॉग के माध्यम से। तो मैं आज सोचूं जॉब छोड़ूं और फिर देखते हैं, संघर्ष करते हैं। वैसे भी नौकरी के फील्ड में बहुत संघर्ष है, बहुत 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 हद से ज़्यादा संघर्ष है। मेरे पास तो रहने के लिए ये छत है, छत का मतलब ये कमरा है, घर है, कई बच्चे बहुत मुसीबत से जी रहे हैं और इसके लिए भी पैसा पेड करना पड़ता है। तभी ना, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो
कहाँ से आप रह पाओगे, कैसे कर पाओगे। आज के टाइम पे पीएचडी होल्डर भी 10-10 हज़ार रुपए के लिए तरस रहे हैं, समझ रहे हो, कमाना मुश्किल हो रहा है। सरकारी पे मेहनत करो तो सरकार या प्रशासन में बैठे लोग धांधली करते हैं, या फिर प्राइवेट में जाओ तो प्राइवेट में इतना एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगता है कि वो सरकारी में जाने वाला बच्चे के पास नहीं होता है। सबके पास तो नहीं होता। मेरा तो सिंपल एमए है, पॉलिटिकल साइंस है, ना मैंने बीबीए किया, ना एमबीए किया है, ना कोई मेरा कंप्यूटर में डिग्री है, कुछ नहीं है भाई, कहाँ से करेंगे। जैसे बीए कंप्लीट हुआ, ये सिविल सर्विसेज एग्जाम के फील्ड में कूद गए और बस लगे रहे। फिर आगे कुछ नहीं मिला, ये लगा कि हाँ रात दिन इसी में एक कर दो। 4-5 साल चले गए, अभी भी जा ही रहे हैं, एक अटेम्प्ट बचा है। तो मेरे पास ना अब समय है नहीं, तो सपोर्ट पिलर है मेरा, मैं ये कहूँगी। और सपोर्ट हो रहा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, सपोर्ट आपस में एक दूसरे का बनाए रखते हैं, फाइनेंशियली हो या फिर मेंटली हो, मेंटली स्तर पर हो। तो मुझे भी कुछ चीज़ें परेशान कर रही कि यार मैं बनी किसके लिए हूँ, कर क्या रही हूँ। क्योंकि पता है अभी उम्र के इस फेज़ में ना एक एक चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1 मिनट भी आपका कहीं इधर उधर ना हो। और पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा तो नहीं है बिना पैसे के सब हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, अभी मैं देखती हूँ घर बैठे जो काम हो सकता है वो करूँगी और अपने पढ़ाई पे फुल फोकस रहेगा। फोकस तो मेरा पढ़ाई पे है ही, लेकिन काम इतने हो जाते हैं, घर का काम है, यहाँ का काम है, व्लॉगिंग भी करना है। व्लॉग तो मैं करूँगी देखो, क्योंकि इसलिए मुझे इसमें भी अपना हाथ आजमाना है जिसे कहते हैं ना। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, बेहतर लोगों को सपोर्ट करिए। लोग तो सभी बेहतर हैं, लेकिन जिनकी क्वालिटी बेहतर है आप उनको सपोर्ट करिए, जिससे कि और लोगों को सपोर्ट हो पाए, है ना। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि मैं ना अभी पता है अपने साथ, जब मैं अपने ही सपोर्ट नहीं बन पा रही कर पा रही हूँ, तो फिर मैं दूसरे का क्या कर पाऊंगी। तो लेकिन फिर भी जिस भी फील्ड में पैर आजमा रहे हैं, मतलब पैर रख रहे हैं, हाथ आजमा रहे हैं, असफल हो जा रहा है बार बार, असफल 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 असफल। असफलता की इतनी सीढ़ियाँ चल रही है कि सफलता पता नहीं दिख नहीं रही है कहीं। तो घबराहट होने लगती है कभी कभी मन में। बस यही है कि मेहनत अभी भी जारी है और कर रहे हैं मेहनत। अभी मैं बाहर जैसे 1 महीना गई तो मुझे लगा नहीं, मुझे खुद भी कुछ करना चाहिए, बेहतर हो जाए सब। लेकिन अब मैंने सोचा घर पे ही करेंगे। यहाँ जो भी एरिया में आप देख रहे होंगे, इधर जो भी एरिया में बच्चे होंगे, यहाँ पे एक बैनर लगाऊंगी। बैनर का मतलब छोटा छोटा जीरोक्स कॉपी का वो लिखवा करके कि भाई ट्यूशन के लिए जो बच्चा आना चाहता है नंबर दे देंगे, यहीं पे लगा देंगे अपने घर के ही पास। जो बच्चा आएगा, जितना सैलरी आ रही है वहाँ से जहाँ से मैं जा रही हूँ उतना मैं घर बैठ के कर सकती हूँ। लेकिन मुझे लगा चलो घर के नज़दीक है, एकदम पास में था, दूर नहीं था, तो लाओ मैं करती हूँ। लेकिन मैं ना संतुष्ट नहीं हूँ। और मैं जिस चीज़ में ना संतुष्ट नहीं होती ना, चाहे वो इंसान हो, मुझे किसी से मैं बात कर रही हूँ, यदि मैं उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हूँ ना, तो फिर मैं ना उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती, बिल्कुल नहीं लेती। चाहे महिला हो, पुरुष हो, या फिर किसी भी स्तर का दायरा का हो, बात हो। जब आप समाज में खड़े होते हो, किसी भी बुनियादी स्तर पे बात होती है, तो मैं तब संतुष्ट तब तक नहीं होती जब तक मैं उसकी बातों को समझ ना लूँ। और ऑब्वियसली जिसको जो बातें समझ में नहीं आती है, तो फिर कहाँ आदमी परेशान रहता है कि क्या बार बार ये हिल रहा है, 1 मिनट, हाथ भी मेरा सुन्न हो गया इसको पकड़े पकड़े। तो यही लिए मैंने सोचा कि ना जो समय मैं बाहर दे रही हूँ अपना घर में दूंगी और बच्चों को पढ़ाऊंगी। 10th तक के बच्चों को पढ़ाऊंगी। अभी सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड नहीं, क्योंकि मेरा खुद नहीं निकला अभी, तो मैं कैसे अपना वो कर दूं। और मैं फिर नेक्स्ट ईयर एक चांस बचा है, पीसीएस का बचा है, मैं उसमें तत्पर रहूंगी, प्रयासरत रहूंगी, संघर्षरत रहूंगी, करती रहूंगी। जिसके हाँ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो देखा जाएगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ मैनेज किया जाएगा। और अब मैं जॉब आज से छोड़ रही हूँ फाइनली। सैलरी मुझे अभी भी नहीं मिली है, 1 महीने से बहुत ऊपर हो गया। अब देखो आज मिलती है कि नहीं मिलती। कल भी बोला, परसों भी बोली थी, जो बीत गया, लेकिन नहीं मिल रही है सैलरी। कोई बात नहीं, तो देंगी तो अच्छी बात है, नहीं देंगी तो भी अच्छी बात है। नुकसान तो जहाँ इतना नुकसान वहाँ ये भी नुकसान। और रही बात, अब देखते हैं, बच्चों को पढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि मैं पढ़ाई के ही क्षेत्र में ना मेरा बेहतर रहेगा। ये मेरा थोड़ा सा अलग फील्ड हो गया था, तो मैं सोच रही हूँ बच्चों को ही पढ़ाऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। बच्चे यहाँ पे हैं कई सारे सरकारी,
अफसर लोग हैं, तो उनके बच्चे हैं। यहाँ ट्यूशन के लिए थोड़ा कम है। मैंने यहाँ पे हाथ नहीं ऐसा आजमाया क्योंकि रूम मेरा नया है, तो हाथ मैंने आजमाया नहीं इस तरीके से, मैंने वो चीज़ को प्रयास किया नहीं और सोचती रही कि हाँ करना है, पर हो नहीं पा रहा था। तो अब मैं रेगुलरली बच्चों को ढूंढने का प्रयास करूँगी, मतलब ढूंढने का सेंस कि पढ़ाने के लिए 10th तक के बच्चों को पढ़ाऊंगी। ज़्यादा बड़े बच्चों का हेडेक नहीं लेना है अभी मुझे, 10th तक भी बहुत होता है, नहीं होगा तो 8th तक के बच्चों को पढ़ाऊंगी या 9th 10th, ज़्यादा से ज़्यादा 9th 10th तक के बच्चों को, बस इससे ज़्यादा नहीं। और जिससे कि मेरी स्टडी कंप्लीट हो पाए। और मुझे देखिए, मैं अपने YouTube में डांस भी किया है मैंने, तो ये मत सोचिएगा अरे सिविल सर्विसेज एग्जाम में जाने वाला या स्टेट PCS के एग्जाम में जाने वाला ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। सब करो यार, इंसान हो आप लोग और मैं हूँ। जो अच्छा लगता है, इस कमरे में बैठे रहते क्या कर सकते हो आप। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा क्लासिकल डांस वगैरह पसंद है। तो आप कई बार देखे होंगे तो एक ही चीज, एक ही स्टेप बार बार दिखता है सिंपल तरीके से, वो भी ऐसे ही खड़ी रहती हो, बस हाथ इधर उधर कर दिए बस खत्म। तो ये चीज रहता है, ठीक है। इससे मुझे, मेरे लिए आप जजमेंट इस प्रकार से मत करिएगा कि अरे यूट्यूब पे वर्क कर रही हो तो क्या सिविल सर्विसेज एग्जाम की तुम तैयारी कर पाओगी। यार बैठे बैठे कितना आप पढ़ोगे, आप मुझे बताओ। पढ़ना बहुत जरूरी है, मस्ट बी इम्पोर्टेंट कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 1 मिनट, इम्पॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आप कितना पढ़ोगे। कुछ तो माइंड को सही करने के लिए कुछ चाहिए। तो माइंड को सही करने के लिए मैं क्या करती हूँ, कॉमेडी कर लेती हूँ, कॉमेडी भी पसंद है और डांस तो मेरा फेवरेट है ना, और खाना खाना पसंद है। अब आप कहोगे कि खाना तो सब खाते हैं, इसमें कौन सा फेवरेट वाली चीज़ें हैं। खाना सब पेट भरने के लिए खाते हैं, मैं सिर्फ टेस्ट के लिए खाती हूँ, मैंने कई सारे व्लॉग में बताया। तो आज से फाइनली जो मेरा 9 बजे से 3 बजे 3:30 बजे तक का टाइम था बाहर, वो अब मैं घर पे यूटिलाइज करूँगी। एक एक सेकंड का ध्यान रखूँगी कि मैं फटाफट से कर सकूँ, सुबह जल्दी उठ करके अपना काम घर का निपटा के, क्योंकि देखो खाना भी बनाने में समय लग ही जाता है और घर में रह के थोड़ा मैं अपना मूल्यांकन खुद कर सकूँ। तो ये भी डिसीजन फिर से ले रही हूँ, फिर से देखती हूँ सफल होती हूँ कि नहीं। अभी तक मैंने बच्चों को पढ़ाया कम था, आज से मैं प्रॉपर अब वे में काम करूँगी, कोशिश करूँगी कि जीरोक्स में 1 पेज में मतलब लिखवा सकूँ, उसका जीरोक्स करवा के अपना यहाँ पे बैनर टाइप में वो चिपकवा दूँ घर के पास। और जिन भी बच्चों को आना होगा आ जाएगा, जो भी चाहता है पढ़ना तो वो भी आ जाएगा बच्चा, तो कोई दिक्कत नहीं है। घर बैठे मैं उतना कर लूँगी जितना मैं बाहर कर रही थी। तो मैं बाहर जाके अभी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेरा पढ़ाई पे दिमाग रहता है और फिर वो चीज़ डिस्कनेक्ट हो, क्योंकि बाहर चाहे जितना भी पास में बाहर से आप आओगे थक जाते हो, है ना। वहाँ पे मुझे कोई वो नहीं चलाना होता। सोच लीजिए बहुत ही कम काम है, कोई काम नहीं, इसलिए मैं कर रही थी, लेकिन मुझे काम ही नहीं है। 5 घंटे ऐसे बर्बाद जा रहे हैं, तो क्या मतलब है। इससे अच्छा मैं वो 5 घंटे को यहाँ पे यूटिलाइज करूँ। मेन बात है कि वहाँ काम नहीं है, शेयर मार्केट का है। शेयर आप 5.5-6 घंटे की जॉब है, 5.5 घंटे की जो मिलता है, मतलब 15 से ऊपर ही मिल रहा था। तो मैंने सोचा पास का है, चलो कोई नहीं, ज़्यादा समय नहीं जा रहा है, पास में एकदम चौराहे में यहीं पे पास में, और आराम से पैसा भी आ रहा है, कोई काम नहीं है ज़्यादा, 1.5 घंटे का काम है। शेयर जब खरीदना आपको बस वही काम है और कोई मेहनत का काम नहीं है। तो एक तरीके का सोचो फ्री का पैसा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसे तो आप मेहनत करोगे, लेकिन मुझे ना एक दिल से बताऊँ, मैं मेहनत करने वाली इंसान हूँ। तो मुझे मतलब फिर ना कि मेहनत मेरे को नहीं की, मुझे लग रहा 5 घंटे जाती हूँ, सिर्फ 1.5 घंटे का काम है, या 5 घंटे बैठे बैठे क्या करोगे आप, उसको मैं कहीं तो यूटिलाइज करूँ, उसका पैसा निकालूँ। इससे अच्छा काम में लगे रहते हो तो समय का पता नहीं चलता है। अब बैठे बैठे 5 घंटे फ्री के जीवन में जा रहे हैं, है ना। आप तो जा रहे हो, उसका पेमेंट आपको मिल रहा है बैठने का भी, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो इसलिए आज से मैं वो जॉब को छोड़ के अपना घर पे मेहनत करूँगी। कई लोग कह रहे हैं नहीं कर पाओगे तुम, घर ही का काम कर लो वही बहुत है, और पढ़ाई कर लो वही बहुत है, हम सपोर्ट सिस्टम है हमारा। लेकिन हमने कह दिया नहीं, हम तब भी प्रयास करेंगे, क्योंकि एक समय के बाद ना सबको विश्वास हटने लगता है कि आप आलसी हो, आप ये हो वो हो, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हो। कोई भी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, घर हो, परिवार हो, समाज हो, कोई भी हो,
एक समय बाद विश्वास हटने लगता है जब आप असफल होते रहते हो, बार बार असफलता की सीढ़ियाँ आपके आगे सामने आती रहती है और चढ़ते रहते हो संघर्ष रत होने के बाद भी। तो कोई नहीं, मैं देखती हूँ, और यही मुझे आप लोगों से आज के ब्लॉग में कहना था। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं कम से कम इस क्षेत्र पे तो सफल हो ही जाऊँ।